कई सारे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स पर दबाव दिखा है और एमएनएम के शेयर में करीब 4% से ज्यादा की गिरावट है। इसके पीछे की वजह क्या है, कौन से फैक्टर्स है? सृष्टि मेरी सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ चुकी है। सृष्टि बताएं। जी हाँ, एमएनएम में भारी गिरावट हुई है और ये गिरावट जो हम देख रहे हैं वो उसके बाद है जब कंपनी ने ये बोला है कि उनकी ईवी सेल्स की काफ़ी रिकॉर्ड बुकिंग उन्होंने देखी है डे 1 पे ही, क्योंकि पहले दिन ही जो उनकी नई 2 ईवीज़ की जो बुकिंग आई है वो 30,000 से ज़्यादा आई है और इसका जो बुकिंग वैल्यू है वो 8,500 करोड़ के आसपास है। तो नंबर तो शानदार है, पर स्ट्रीट इसको लेकर एक्साइटेड नहीं हो रही है, क्योंकि हमने शेयर इस नंबर पे कई सारे एनालिस्ट से उनके ओपिनियन मांगे तो उनका यही कहना था कि जो उनकी उम्मीदें थी वो इस नंबर से थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो इस नंबर को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ वो नहीं देख रहे हैं, पर साथ ही साथ कुछ दूसरे एनालिस्ट ये भी हाईलाइट कर रहे हैं कि नंबर इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि ईवी स्पेस जो है वो आइस के मुकाबले मार्केट साइज काफ़ी छोटा है और ऐसे मार्केट साइज में इतना बड़ा नंबर लाना पहले दिन पे ही, और साथ ही ये भी बता दें आपको कि पूरी बुकिंग नंबर में 73% जो बुकिंग है वो उनकी हायर एंड यानी जो महंगी गाड़ियां हैं उसके लिए हैं, जिसकी डिलीवरीज पूरी टाइमलाइन में सबसे पहले स्टार्ट हो रही हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा दरकिनारे नहीं करना चाहिए। जी हाँ, मेजॉरिटी ऑफ द एनालिस्ट का ये मानना है कि उम्मीदें थोड़ी सी ज़्यादा लगाई जा रही थी। अब जो कई सारे पॉजिटिव्स हैं एमएनएम को लेकर वो ऑलरेडी प्राइस में आ चुके हैं। जिस तरीके की लीडरशिप हमने उनके एसयूवीज में देखी, ट्रैक्टर को लेकर जो उनकी कमेंट्री थी वो काफ़ी पॉजिटिव रही। साथ ही अब ईवी लॉन्च का इंतजार हो रहा था, बुकिंग नंबर का इंतजार हो रहा था, वो सब भी हो गया है। पर जी हाँ, आज के लिए सबसे बड़ा जो निफ्टी में लूजर साबित हो रहा है वो एमएनएम ही है। थोड़ी बहुत मिक्स कमेंट्री जरूर आ रही है, पर मेजॉरिटी का यही मानना है कि उम्मीद के मुताबिक बुकिंग नंबर नहीं आया, इसीलिए हम शेयर प्राइस में गिरावट देख रहे हैं। सिटी की भी इस पे रिपोर्ट आई है जहां पे उन्होंने इस पूरी बुकिंग वैल्यू पे ये बोला है कि कैंसिलेशन आगे चल के कैसे होंगे वो देखना सबसे अहम रहेगा। ओके, शुक्रिया सृष्टि ये पूरा अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तो उम्मीद पे दुनिया कायम है और देखिए उम्मीद के मुताबिक नंबर्स नहीं आए, भले नया रिकॉर्ड था लेकिन हाँ उम्मीद से कम था और इसका इम्पैक्ट आपने एमएनएम के स्टॉक पे देखा। करीब 4-4.5% के आसपास की गिरावट जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में देखने मिल रही है। लेकिन ऐसे काफ़ी सारे और स्टॉक्स हैं जहाँ पे उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। उसमें सबसे आगे रेलवे के स्टॉक्स है। आप देखिए रेलवे स्टॉक्स क्या दौड़े थे, ये उम्मीदें बहुत तीन से, लेकिन अब देखिए आरवीएनएल नंबर्स आए, कमज़ोर नंबर्स के बाद स्टॉक में 5% के आसपास की गिरावट है। ऐसे ही काफ़ी सारे और रेलवे स्टॉक आप देखिए, टीटागढ़ वैगन 4-4.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पे भी है। तो एक बार रेलवे स्टॉक्स में किस तरह का नज़रिया लेना चाहिए, खासकर आरवीएनएल जैसे स्टॉक्स में अक्षय जी से ये पूछ लेते हैं। अक्षय जी, रेलवे स्टॉक्स क्या करना चाहिए? इनमें भी लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन अब तो उम्मीदें धराशायी होते नजर आ रही है जिस तरह से गिर रहे हैं। क्या करें आरवीएनएल जैसे स्टॉक्स और बाकी रेलवे स्टॉक्स में? जी बिल्कुल, उम्मीदें काफी थी, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके के मार्केट से के पैच से हम गुजर रहे गए 4-5 महीनों में, काफी उम्मीदों पे लोगों को फिलहाल भरोसा कम है, क्योंकि बहुत सारे मिड और स्मॉल कैप कंपनीज एक नेगेटिव सेलिंग प्रेशर में कंटिन्यूसली चल रहे हैं। यहाँ पे आरबीएनएल की बात करें तो क्लियरली अभी भी एक ट्रेंड डाउन है, डाउनसाइड इंटैक्ट है। सेलिंग प्रेशर हर रिकवरी रैली में बिकवाली का प्रेशर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लेवल्स की खोज कर रहे हो तो बाइंग की तो कोई रिकमेंडेशन है नहीं फिलहाल। जिस तरीके का सेटअप है शॉर्ट टर्म के लिहाज से 290 से 280 का डाउनसाइड ओपन अप है, अभी भी वो लेवल, वो स्तर आपको देखने को मिल सकते हैं। 400 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। कुल मिला के एक वीक व्यू है, और जिनके पोर्टफोलियो में है या जिनका थोड़ा लॉन्गर टर्म नजरिया उनके भी मैं एग्जिट की सलाह दूंगा, क्योंकि कोई भी टेक्निकल पैरामीटर्स पे कुछ मेजर रिकवरी की फिलहाल उम्मीद नहीं दिख पा रहे। ओके, तो इन स्टॉक से दूर रहना ही फिलहाल अच्छा है, क्योंकि अभी भी कोई बड़ी रिकवरी जो है वो इन स्टॉक्स में देखने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, और अच्छी खासी गिरावट इन सभी के सभी स्टॉक्स में जो है वो फिलहाल होते हुए साफ दिखाई दे रही है।